तो साथियों, हम आते हैं अपने सेशन के ऊपर। जो लोग ज्वाइन हो गए उनका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आओ खुद को जाने। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यह वेबिनार हर संडे 8 से 9 के बीच में विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से, विभिन्न की पर्सन के माध्यम से हमारे बीच में आ रही है। और उसी के चलते हुए आज हम एक और नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं, एक नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। तो उस सभी के साक्षी आप लोग होंगे और इसके लिए मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक आप नए आयाम में अपना अहम भूमिका, अहम रोल निभाने जा रहे हो। खुद से संवाद आज का जो सेशन है, आओ उसको जाने की सीरीज में बहुत जरूरी है। खुद का संवाद तो कैसे करें, क्या जरूरी होता है, किन किन चीजों को लेकर खुद से संवाद किया जा सकता है, तो उन सब चीजों पे आज हम छोटे छोटे बातों में लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, खुद को जानना हो तो लोगों की आंखों में अपनी छवि का मोह छोड़ना होगा, जैसे कि आज का ये सेशन होने वाला है। मन में अपने प्रकाश से अवलोकित होना पड़ेगा। मन के भीतर एक दीप की तरह, दीपक की तरह प्रकाश को जलाना होगा। चंद्रमा की तरह सबका काम दूसरे के उजाले से नहीं, अपने खुद के उजाले से भी करना होगा। तो जब तक हम खुद से संवाद नहीं करेंगे तो कैसा ही लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं आज के इस सेशन के बाद। क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है, लगता है कि अब से पहले आपने हो सकता है कि खुद से संवाद नहीं किया हो, लेकिन आज के बाद आप निश्चित ही रूप से खुद के साथ संवाद करने लगेंगे। क्योंकि खुद से संवाद करने का जो महत्व है, जो रिजल्ट है, वो आज आपके इस ऑनलाइन वेबिनार में मिलने वाला है। आप इस सीरीज का महत्व, आप इस सीरीज का वैल्यू, आप इस सीरीज का निकलने वाला रिजल्ट आप भली बात इस जानते हैं, तभी जाकर आप इस सीरीज को कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों, समय आज लगभग सबके पास लगता है कि हमारे पास बहुत कम समय है, हम ज्वाइन नहीं हो पाते। लेकिन शायद हम ये भूल पाते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं। जैसे कभी खुश रहना, कभी उदासी, उदास है तो उत्साहित, कैसे अपना मूड को हम स्थिर रखें या उसको विचलित करें। ये बहुत सारे तमाम विकल्प हमारे जब सुबह उठते हैं तो सामने पेश किए जाते हैं। तो हम किसको कितना महत्व दें और कौन से अपने दिन के लिए उस हमारे सामने पेश किए जाने वाले चुनिंदा शब्दों को चयन करें, वो हम इस सीरीज में जान रहे हैं। तो इसी दौरान कुछ चंद लाइनें हैं, मैं आपको दोहराना चाहूंगा। माना उलझने तो बहुत है जिंदगी की राहों में। किसी ने कहा है, माना उलझने तो बहुत है जिंदगी की राहों में, आसान हो गई जिंदगी तो मजा ही क्या है जीने में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। उलझनों से डरकर भागना सीखा नहीं। क्या, जब हम जुड़ते हैं तो पहले पहले लोग 25, 30, 40 होते जा रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि चुनिंदा लोग हमारे बीच में हैं। तो उलझनों से डरकर भागना सीखा नहीं, आदत है जीतने की उसे बदल सकते नहीं। कोशिशें तमाम कर ले लड़खड़ाने की, संभलते रहेंगे हम, गिरने की गुंजाइश नहीं। बहुत बढ़िया, गुंजाइश नहीं। तो ये चंद लाइनें थी आपके सामने हमने पेश की है। आशा और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे सर के चेहरे पे खुशी हमें साफ झलक रही है, तो हमें पता है कि जरूर पसंद आई है। और अजय जी हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर लें और अपने चेहरा हमें दिखाएं।
आपके चेहरा हमें एक ऊर्जा, जो ब्रह्मांड हमें देता है उनमें से एक ऊर्जा हमें मिलेगी, और उसी ऊर्जा के बदौलत हम 1 घंटे को इतना शानदार और इतना जानदार आपके बीच में लेके आएंगे। हमारे आदरणीय वक्ता इंजीनियर अशोक कुआल जी, लाइफ कंसल्टेंट्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आओ खुद को जाने के जो सीरीज है उसके प्रणेता, उसके सूत्रधार। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? यस, आ रही क्या है। लग रहा है सभी को? अच्छा, चलो, है ना। सियाराम जी, हो सकता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। तो इस सीरीज के सूत्रधार, इस सीरीज के प्रणेता और इस सीरीज के निर्माता आदरणीय अशोक कुआल जी हमारे बीच में मौजूद है, और हम इनके मार्गदर्शन से, इनके शब्दों से, इनके उद्बोधन से अब तक प्रेरित होते हुए आए हैं, और आगे भी निश्चित रूप से ये हमें इसी प्रकार प्रेरित करते रहेंगे। अपना सहयोग, अपना समर्पण भाव, अपना सहज और मिलनसार जो एक प्रेम का भाव है, वो हमेशा अपने ऊपर लुटाए रहते हैं। आओ, जितना चाहो उतना ले जाओ, हमारे पास उस चीज की कमी नहीं है। ऐसा सर का स्वभाव हमारे साथ हमेशा रहा है, और इनफैक्ट मेरे साथ ही नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है, जहां तक मैंने देखा है, सभी के साथ इतना मिलनसार और इतना सहज स्वभाव इनका रहा है। प्रतिभाओं के धनी है, जितनी प्रतिभाएं इनकी गिनवाई जा सकती है उतनी कमी है। सियाराम जी को शायद मेरी आवाज प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही है, और साथियों को भी मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है। यस, तो प्रॉपर आ रही है। मैं कुछ प्रॉपर आ रही है सर। अच्छा, नियमित चंद जी हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं। सियाराम जी लेफ्ट हो चुके हैं, पता नहीं शायद आवाज या कुछ उनका इशू रहा है। तो हम बिना देरी करते हुए कुछ और टॉपिक्स जो मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा कि अब तक जितने भी हमारे ऑनलाइन वेबिनार हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, तो आप उनका किस प्रकार फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। आओ खुद को जाने, यूट्यूब पर जाएं, और जिस दिन का भी जो भी टॉपिक हो उस पर जाकर उसको बिना स्किप किए हुए आप जब तक सुनोगे नहीं, जब तक आप उनके बारे में जान नहीं सकते। जैसे ही आज का सेशन खत्म होता है, 1-2 दिन बाद में इसको अपलोड कर दिया जाता है। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, कुछ चीजें आपको लगता है कि नहीं, इस पे कंसल्टेशन करने की आवश्यकता है, तो आप हमसे बिना झिझक कर सकते हैं। साथ में जो मुझे कमी नजर आई सर जी अभी तक के वेबिनार में, कि जितने साथी जुड़े हैं उनका एक अपने को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि वो लिंक उसमें अपन भेज दे, और एटलीस्ट वो साथी बिना किसी देरी के हमसे ज्वाइन हो पाए। क्योंकि पिछली बार मैं नहीं जुड़ पाया था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ परिस्थितियां मेरी रही कि जिस वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, तो उस वजह से मेरे को जो साथी है वो ज्वाइन नहीं हो पाए, तो उनकी ओर से मुझे शिकायतें मिली। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ग्रुप हमें क्रिएट करना चाहिए ताकि उनको डायरेक्टली ये लिंक मिल सके। तो मैं बिना देरी के हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में, नंबर निवेदन के साथ में आदरणीय को गुजारिश करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सर आइए, और इस मंच की मनोरमा, इस मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए आप सादर आमंत्रित है अपने आशीष उद्बोधनों के साथ में। आदरणीय अशोक कुआल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। आओ खुद को जाने इस ऑनलाइन वेबिनार के सीरीज पर। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मांगेलाल जी। और वास्तव में आपका बहुत ही ऊर्जावान एंकरिंग रही, और बहुत अच्छा लगा कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त, आप ऊर्जा के साथ बैठे हुए हैं, और आप एक युवा वक्ता हैं, ये साफ झलकता है। और अक्सर हम आपको देखते रहते हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पर आपने बड़ा गर्मजोशी से हमारा वेलकम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अजय गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, नेमी चंद जी जुड़े हुए हैं, और भी साथी कई जुड़ेंगे। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं शादियां भी चल रही है, तो उनकी व्यस्तता के कारण कई साथी जुड़ नहीं पाए हैं।
तो धीरे धीरे ये कारवां बड़ा होता रहेगा। मैं सर, आप सुन रहे हैं अजय जी और नेमीचंद जी, तो आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप दोनों का इस द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस के इनिशिएटिव पर कि आप यहाँ पर आए। और आज का जो टॉपिक बहुत ही अद्भुत रखा है, जिसकी वास्तव में बहुत आवश्यकता है। तो हमें उम्मीद थी कि काफी लोग जुड़ेंगे, लेकिन अब इस बात से शायद ऐसा लगता है कि या तो लोगों तक हमारा लिंक नहीं पहुंच पाया, या फिर शायद लोग खुद के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसकी समीक्षा हालांकि की जाएगी। तो साथियों, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम अक्सर बात करते हैं लोगों को जानने की, और आपने बातचीत में भी देखा होगा कि हर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन क्या आप उसे जानने से पहले अपने आप को भी लोग जानते हैं क्या अच्छी तरह? तो आज उसी बात को लेकर हमने ये सब्जेक्ट रखा है, और आओ खुद को जाने ये सीरीज के अंदर आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर खुद को किस तरीके से जाना जाए। हम इसमें 3 पॉइंट्स में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले तो ये देखेंगे कि आखिर जो आत्म संवाद है, खुद से संवाद करना, खुद से बातचीत करना, क्या मतलब क्या है। दूसरा कि खुद से बातचीत करना, आत्म संवाद करना क्यों जरूरी है। और तीसरा हम इसमें बात करेंगे कि आखिर आत्म संवाद कैसे करें, खुद से बातचीत कैसे करें, खुद को जानने का क्या तरीका है। तो इन बातों पर अपन बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी धैर्य से इन बातों को सुने, और आपका यदि कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछें, क्योंकि यह जो केवल भाषण देने का प्लेटफॉर्म नहीं रखा है, यह प्लेटफॉर्म रखा है एक दूसरे से डिस्कशन करके, और हम एक रिजल्ट तक पहुंचे, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर हम दोनों सेटिस्फाई हो सकें कि वास्तव में खुद को जानना कितना इंपॉर्टेंट है और खुद से बातचीत करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ लाइनों में बताना चाहूंगा कि हूं दूसरों की आस या स्वयं का कर्जदार मैं, हूं दूसरों की आस या स्वयं का कर्जदार मैं, हूं खुशियों का लिफाफा या खुशियों से मोहताज मैं, क्यों जरूरतों में पिसकर सिमटने लगता हूं, क्यों जरूरतों में पिसकर सिमटने लगता हूं, फिर इस व्यस्त सी जिंदगी में अस्तित्व ढूंढता हूं मैं कौन हूं आज तक जानता क्यों नहीं मैं, क्यों स्वयं को भ्रम में रखता हूं मैं, क्यों क्यों। ये कुछ सवाल हैं, ये इन लाइनों के अंदर ये सवाल हैं जो हमें हमारी गहराई तक लेकर जाते हैं, और उसी को लेकर आज हमने ये जो टॉपिक रखा है आत्मसंवाद का। अब मैं बताना चाहूंगा कि आखिर आत्मसंवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मसंवाद का मतलब क्या है। आत्मसंवाद का मतलब है कि अपने मन की बात खुद से करना, अपनी भावनाओं को समझना। अगर हम दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा, और यह तभी संभव है जब हम खुद से बात करें, खुद से दोस्ती करें, खुद को समझें और अपने मन की बात सुने, मन क्या चाहता है। साथियों, आत्मसंवाद, खुद से बात करना कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आत्मसंवाद केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक सफलता की कुंजी है, जिसको लोग कहते हैं ना कि की पॉइंट क्या है, कि मैं कैसे सक्सेस हूं। तो ये सक्सेस की कुंजी है, ये की है कि हम अपने आप से बात करके ये पता करें कि आखिर मैं क्या चाहता हूं। तो आइए आज इस आत्म संवाद को समझते हैं और खुद से दोस्ती करते हैं, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तब दुनिया आपको समझेगी। कहते हैं ना कि खुद से बात करो, खुद को समझो, हर मुश्किल को हंसकर समझो, जो आपके अंदर छुपी है रोशनी उससे अपने रास्तों को ढूंढो। तो उस रोशनी को पहचानने का तरीका है आत्मसंवाद, खुद से बातचीत करना, अपने आप से खुलकर बातें करना, अपने मन की गहराइयों में झांकना,
अपनी भावनाओं को समझना और अपने अंदर झांक कर खुद को जानना, खुद से सवाल पूछना। ये जब हम खुद को जानने के बारे में सोचेंगे तो खुद से सवाल पूछने की बातें हमारे अंदर आएगी और अपने विचारों से संवाद होगा। हम अपने आप से विचारों के माध्यम से हम ये संवाद करते हैं। खुद को समझना और सही दिशा देना, ये किसका काम है? ये खुद का ही काम है। और उसके कुछ तरीके हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जब खुद से बातचीत करते हैं, खुद से संवाद करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को, अपने सपने को और अपने लक्ष्य का एहसास खुद को ही करवाते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो अपने डर को, अपनी असफलताओं के डर को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को समझ पाते हैं कि आखिर जो लक्ष्य मैंने तय कर रखा है वो लक्ष्य मेरे लिए है भी कि नहीं है, मेरी रुचि के अनुसार है या नहीं है, या मैं जहां भागदौड़ करना चाह रहा हूं वो वहां तक जाना मुझे वास्तव में चाहिए कि नहीं चाहिए। साथियों, ये केवल बोलने या सोचने की प्रक्रिया नहीं है खुद को जानना, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। खुद से संवाद करना क्यों जरूरी है? लोग ये पूछते हैं कि यार खुद से संवाद करूं तो मैं क्यों करूं खुद से संवाद? साथियों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने बिजी रहते हैं कि खुद के बारे में जान ही नहीं पाते। हम हर किसी से बात करते हैं, पूरी दुनिया से बात करते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जितना जरूरी दुनिया से बात करने है उतना ही जरूरी हमें खुद से बात करना भी है। लेकिन साथियों, खुद से बात जब आप करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास जगता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप अपने आप को सफलता की ओर ले जाते हैं। आज दुनिया में हम दूसरों से बात करते हैं लेकिन खुद से हम बात नहीं कर पाते। जो इंसान खुद को समझता है वही आगे बढ़ता है। आत्म संवाद से हम खुद को पहचानते हैं, खुद की हकीकत से वाकिफ होते हैं, खुद की स्ट्रेंथ को जानते हैं, खुद की कमियों को पहचानते हैं। और जब हम हमारी स्ट्रेंथ को जानेंगे तो हम स्ट्रेंथ को जानकर, अपनी रुचि को जानकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमें सही और गलत का निर्णय लेने में मदद मिलती है। आत्म संवाद से हमें खुद की गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। हम अपने आप की कमियों को पहचानकर, समझकर उनको सही कर सकते हैं। साथियों, आत्म संवाद हमें मानसिक शांति देता है और आज के दौर में मानसिक शांति सबसे बड़ी शांति है, सबसे बड़ा सुख है। और जिसने मानसिक शांति कर ली वो आदमी, ये समझ लो कि खुशियों का गुलदस्ता है। साथियों, अगर हम इतिहास में देखें तो महान व्यक्तित्व जितने भी रहे हैं उन्होंने हमेशा आत्म संवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आत्म संवाद को सफलता की कुंजी बताया है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये सभी महान लोग खुद से बात करते थे, खुद की हकीकत को खुद के द्वारा समझते थे, अपने विचारों को लिखा करते थे और खुद में सुधार करते थे। क्या हम खुद से बात करते हैं? ऐसा अपने आप से सवाल पूछकर देखें। जवाब में आपको संभवतया ना ही मिलेगा, क्योंकि हम खुद से बात नहीं करते हैं। हम दूसरों से बात करते हैं, हम परिवारजन से बात करते हैं, हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में अपने कोलीग्स से बात करते हैं, लेकिन क्या हम खुद से बात करते हैं? आजकल की युवा पीढ़ी तो ज्यादातर सोशल मीडिया पर रहती है, सोशल मीडिया पर चैटिंग करती है, लेकिन क्या हम खुद से कभी चैटिंग करे हैं? साथियों, खुद से चैटिंग करना बहुत जरूरी है। खुद की भावनाओं को, खुद के विचारों को समझना, सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपका जवाब ये आता है कि नहीं, हमने तो खुद से कभी बातचीत ही नहीं की है, तो साथियों ये एक ठीक बात नहीं है। खुद से दोस्ती करके देखो, खुद से बातचीत करके शुरू करके देखो, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आप अपने आप को जान पाएंगे कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है।
अगर हम इन सवालों के जवाब हम खुद से ढूंढ लेते हैं तो हमको हमारा लक्ष्य बहुत नजदीक नजर आता है और हमारा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल यहां खड़ा होता होगा कि हम कैसे करें आत्मसंवाद, कैसे हम खुद से बातचीत करें? भला खुद से बातचीत करने का भी कोई तरीका है क्या? साथियों, बिल्कुल खुद से बातचीत करने का तरीका है। सबसे पहले आप चाहें तो मेरी बातों को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एकांत में एक शांत वातावरण में बैठें, कुछ देर बैठें, अपने आप पर विचार करें। 10 से 15 मिनट जब आप खुद पर बैठेंगे, आप ये सोचेंगे, खुद के अंदर की आवाज सुने, अपनी सांसों को आप पहचाने, सांसों की आवाज आपको आने लगेगी। फिर आप अपने जो सवाल हैं उन सवालों को करें कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, और मैं आज यहां क्यों हूं, मैं वहां क्यों नहीं हूं, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किन संसाधनों की जरूरत है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप नोट करें, अपनी डायरी में नोट करें। जब आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को डायरी में नोट करेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब आपके विचार, आपका माइंड खुद क्रिएट करके देगा, तो आप अपने लक्ष्य की ओर न केवल आप बढ़ेंगे बल्कि तेजी से आप अपने लक्ष्य को अचीव करने की शक्ति आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। साथियों, जब आप खुद से बातचीत करें तो आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स की ओर लेकर जाएं। आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। आप करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो एफिशिएंसी है। और फिर आपको जो तरीके आपके विचारों के रूप में मिलते हैं उनको आप डायरी में नोट करें और नोट करके लिखें कि मुझे इन तरीकों को कितने समय में प्रभावी रूप से अपने जीवन में मैनेज करने हैं, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि हमारे जो व्यक्तित्व रहे हैं, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, उन महान व्यक्तियों ने खुद से सवाल पूछे हैं, खुद की गलतियों को, खुद की कमजोरियों को ताकत में बदला है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े हैं। आप देखे होंगे और आप किताबों में पढ़ते होंगे उन महान व्यक्तित्वों का कितना गजब का संघर्ष रहा है। तो वो कैसे सीखते थे? वो आत्म संवाद से सीखते थे। वो देखते थे, अपनी कमियों पर एनालाइज करते थे, अपने आप से बात करके ये देखते थे कि क्या मैं जो कर रहा हूं, जो मेरा तरीका है, वो तरीका सही है। साथियों, जब आप खुद को समझ लेंगे तो आप अपने आप को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए रोक नहीं पाएंगे। बहुत तेजी से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर दुनिया जीतनी है, दुनिया को आपको अपना लोहा मनवाना है, कुछ करके दिखाना है, उन लोगों को करके दिखाना है जो आप पे ताने कसते हैं, तो पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद की चाहत को समझना पड़ेगा, खुद के सपने को समझना पड़ेगा और अपने आप से बात करके वो तरीका देखना पड़ेगा और अपने विचारों पर जीत हासिल करनी होगी। और जिसने अपने विचारों पर जीत हासिल कर ली, वो सफलता का पहला कदम है, आत्मसंवाद का पहला कदम है कि जिसने अपने विचारों को समझ लिया, पहचान लिया और उन पर एक्शन करना चालू कर दिया। अपने विचारों को बातचीत करने का एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे आपने विचार करने के लिए, अपने से बातचीत करने के लिए, आत्मसंवाद करने के लिए एकांत जगह में आप बैठे, तो आप अपने आप से पूछे कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, और अपने आप से ही जवाब दें कि यार आज का दिन मेरा बहुत ठीक ठाक रहा, लेकिन मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। क्या अधूरा सा लग रहा है? अपने आप से बात करें। जैसे मैं अपने आप से बात करता हूं कि यार अशोक आज का वेबिनार कैसा रहा, मैं अपने आप से ही कहता हूं कि यार आज का वेबिनार अच्छा रहा। मैं अपने आप से ही कहता हूं कि यार आज का वेबिनार में लोग कम जुड़े। तो फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि क्यों कम जुड़े यार, क्या कमी रही अपनी स्ट्रेटेजी में? मैं अपने आप से ही जवाब देता हूं कि यस, मेरी स्ट्रेटेजी में ये कमी रही, शायद सोशल मीडिया पर लोगों पर नहीं पहुंच पाया, शायद लोग बिजी रहे, शायद उनको मेरी बात पसंद नहीं आती होगी। क्योंकि ये तमाम जवाब मुझे
मेरे विचारों के रूप में मिलते हैं और फिर मैं अपने आप से ही जवाब देते देते मैं उस कॉन्क्लूजन पर पहुंचता हूं कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं अपने कलीग्स से पूछता हूं जब भी मैं उनके साथ बैठता हूं कि यार आखिर क्या करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से राय मशवरा करता हूं और जितना दोस्तों से राय मशवरा करना जरूरी है उतना खुद से भी राय मशवरा करना जरूरी है। और तो मैं अपने आप से ये राय मशवरा करता हूं और फिर अपने विचारों को नोट कर लेता हूं, डायरी में नोट करके देखता हूं कि यार कौन सा आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसको सही तरीके से अपन आगे की ओर लेके चल सकते हैं। साथियों, आराम बहुत जरूरी है, लेकिन दिमाग का आराम जब मिलता है जब हम एक रिलैक्स वातावरण में, शांत वातावरण में बैठते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं। साथियों, जब आप अपने विचारों में खो जाते हैं तो एक अजीब सी आत्म शांति मिलती है, आत्म संवाद चलता रहता है अंदर ही अंदर और बड़ा आनंद आता रहता है। और उस आनंद की अनुभूति जब होगी जब आप अपने आप से अपने विचारों को आप संवाद करके देखेंगे और उनसे आपको एक नया सीखने को मिलता है। आप अपने आप से पूछें कि यार आज के दिन मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और मुझे क्या कर लेना चाहिए था। आप अपने आप से सवाल करें कि यार मैं आज अपने आप के समय को कहां बचा सकता था, कहीं मैंने आज का समय वेस्ट तो नहीं कर दिया। जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब, ये माइंड इतना इफेक्टिव है, इतना वर्क करता है कि ये खुद अपना जवाब देता है कि यस, आज का समय इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता था। माय डियर, आत्म संवाद करना इतना जरूरी है कि जीवन में आपको जितना खाना पीना जरूरी है, जीवन में जितना आपको दोस्तों के साथ बातचीत करना जरूरी है, उतना ही अपने आप के साथ बातचीत करना जरूरी है। अक्सर लोग इस पहलू को भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं कि यार मैं तो डेली अपने आप से ही बात करता हूं। नहीं, एक बार खुद के लिए समय निकाल कर देखें। जो खुद से जीते वही असली विजेता होते हैं। जो खुद से जीते वही असली विजेता होते हैं। संघर्षों से घबराए नहीं, संघर्षों से घबराए नहीं, हर दर्द में भी हल होते हैं। आत्म संवाद की रोशनी में खुद को जानो, फिर दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानो। तो ये आत्म संवाद एक ऐसा तरीका है कि भीड़ में भी आप अपने आप को जान सकते हैं कि यस, मेरे अंदर कुछ यूनिक है। और जब आप अपने आप को जान जाते हैं तब आप के सामने वो सारे रास्ते खुले नजर आते हैं कि मुझे मेरे लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आज से हम आत्म संवाद की आदत बनाते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। तो साथियों, आत्म संवाद का ये जो टॉपिक रखा गया है, इसमें मैंने चंद बातें आपको बताई है। आपको कैसी लगी ये बातें और कितनी इफेक्टिव कारगर होती है, ये आप इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं इसको आपको पॉजिटिव फायदा मिलेगा। और आपको कोई सवाल भी है तो मैं हमारे युवा वक्ता साथी मांगेलाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मांगेलाल जी, आप सभी से बातचीत भी करें और किसी के सवाल हैं तो वो भी जरूर आप लें मांगेलाल जी। और साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय आपका कि आपने बहुत कम समय में बहुत शानदार और बहुत जानदार उद्बोधन दिया। तो मैं सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो आपसे करना चाहूंगा जी, कि क्या इतना आसान है खुद से संवाद करना? यस। और इसको आसान किस प्रकार बनाया जा सके कि हम हर रोज खुद से संवाद कर सकें? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही गुड क्वेश्चन है मंगेलाल जी आपका। क्या खुद से बातचीत करना, संवाद करना आसान है क्या? साथियों, अगर आप पहली बार खुद से बातचीत करने बैठेंगे तो आपको बड़ा टफ लगेगा, क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे अपने आप को कि यार मैं क्या सोचूं, मैं क्या बात करूं, और आप वो ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे खुद से बातचीत करने के लिए। उससे खुद से बातचीत करने का सबसे पहला तरीका और जो पहली स्टेप है वो ये है, आप शांति से बैठें, धैर्य के साथ बैठें और महसूस करें अपने आप को
कि मैं किसी भी प्रकार की कोई टेंशन में नहीं हूं और रिलैक्स हूं। आंख बंद करके बैठे और अपनी सांसों को एहसास करें। और जब धीरे 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 आप सांसों को एहसास करेंगे तो आपको खुद से बातचीत करने की और आपकी लो बढ़ेगी। और फिर धीरे धीरे खुद से सवाल करना शुरू करें कि यार मैं यहां क्यों बैठा हूं और मैं यहां जो बैठा हूं वह मैं क्या सोचने के लिए बैठा हूं। अपनी डायरी भी साथ में रखें और विचार करते रहें और जैसी भी आपकी राइटिंग है उसमें लिखते रहें। पहली बार जब आप बैठेंगे तो आपको बड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब धीरे 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 आप 10, 15, 20 दिन आप करते चले जाएंगे तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में खुद से संवाद करना कितना आसान है और खुद से मन लगाना कितना आसान है। लेकिन इसको आसान नहीं समझा जा सकता, यह बहुत टफ भी है। टफ कैसे है कि आप यह सोचें कि यह कोई ऐसा काम नहीं है फिजिकल रूप से करने वाला, यह मानसिक रूप से। आपको मानसिक रूप से शांति के साथ बैठने के लिए अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा। और ये डिजिटल डिवाइस ऐसे होते हैं कि हमारे धैर्य को सेकंडों में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल रील देखने की आदत पड़ी हुई है अधिकांश को। तो वहां से हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो अपने आप को ध्यान लगाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप के साथ ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, अलग से कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप अपने आप से स्ट्रगल करने की, अपने आप से ध्यान लगाने की जब कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपको वो देखने को मिलेगा कि वास्तव में खुद से ध्यान लगाना तो बहुत आसान है, बातचीत करना बहुत आसान है। और देखो, खुद से बातचीत करने के और भी फायदे हैं। आप दूसरों से बातचीत करने का तो ये टेंशन भी लेते हैं कि यार किसी को बुरा नहीं लग जाए, लेकिन आप जब खुद से बातचीत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो खुद से बातचीत कर रहा हूं, बुरा लग भी जाएगा तो भी मुझे लगेगा, अच्छा लगेगा तो भी मुझे लगेगा। और ये आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को भी बढ़ाता है। तो बहुत आसान है खुद से बातचीत करना। मांगेलाल जी, आप ये जरूर करके देखना, बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने आसान शब्दों में और अच्छे तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से इसको जीवन में उतारूंगा। और दूसरा मेरा यह है कि इस दौरान हमें जो डिस्ट्रैक्शन करने वाले जो संसाधन हो सकते हैं, जो बाधा उत्पादन करने वाले संसाधन हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं कि ताकि हम हो सके और हम उनसे। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखो, डिस्ट्रैक्शन हमें, एक तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के दौर में जो कर रहा है वो हमारा मोबाइल फोन कर रहा है। और सभी लोग मोबाइल रखते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें, खुद से ध्यान लगाएं, तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लें। और 1 सेकंड के लिए भी ये ना सोचें कि यार किसी का फोन आ रहा होगा, मुझे कोई टेंशन आ रही होगी। और जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन करने का जो तरीका है वो है हम खुद, क्योंकि हम खुद बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं अपने आप को कि यार मुझे तो ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। और ये सोच के हम जो 10 से 15 मिनट का जो टाइम है खुद के लिए निकालना, उसको इतना हल्का समझते हैं कि नहीं यार, ये तो जो टाइम है, ये जो टाइम है ये तो मेरे लिए वेस्ट है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देकर चलें कि यार ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरी क्वालिटी को निखारने के लिए टाइम है। तो जब आप ऐसा सोचकर और थोड़ा सा इसमें अपने आप से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर भी अपने आप को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो स्ट्रिक्ट होना है वो अपने आप से ही होना है। और कोई डिस्ट्रैक्शन आप जितने भी हों उनको बस अपने दिमाग से कुछ देर के लिए कि यार मैं अब जो भी सोचूंगा वो 15 मिनट बाद ही सोचूंगा, मुझे जो भी करूंगा वो 15 मिनट बाद ही करूंगा, ये सोचकर बैठे और अपने आप को कहें कि ये 15 मिनट मुझे यही चीज सोचनी है। तो जब आप अपने आप को डायरेक्शन दे देंगे सोचने की, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो अपनी ओर बढ़ेगा। जी मांगीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे बताने की कृपा करें जी। कि जैसे आप कह रहे हो कि हर रोज शाम को हम खुद से बातचीत करें,
क्या कोई ऐसा और भी समय हो सकता है नहीं नहीं, जिसका सबसे हम जो सबसे खुद जो से संवाद उपयोगी, करें और आने वाला समय हम उसको और अच्छे से कर पाए? जैसे सुबह उठे तो किस प्रकार करें, या फिर दोपहर में करें, या फिर वो पूरा दिन हम किस प्रकार और बेहतर तरीके से कर सकें? क्योंकि शाम को तो चलो ठीक है कि हमने क्या किया और क्या खोया और क्या पाया, लेकिन ऐसा भी कोई हो सकता है कि हम वो खोए ही ना, या हम कोशिश करें कि उसको कम। बिल्कुल 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 मांगेलाल जी। देखिए, सबसे जो उपयोगी समय है अपने आप से ध्यान लगाने का, बातचीत करने का, वो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं डेली ये यूज करता हूं, तो वो है मॉर्निंग का, जिसके अंदर एक फायदा और रहता है। सुबह के समय आप अपने आप को ये डायरेक्शन भी दे देते हैं कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है, क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटी भी आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लेते हैं। और जो सुबह का समय रहता है, जिस टाइम पर सूर्य की लालिमा आपकी आंखों की पलकों को छूती रहे और आप आंख बंद करके उस सूर्य की रोशनी किरणों के सामने आप बैठें और फिर आंख बंद करके आप अपने आप के साथ में संवाद करते रहें, और वो जो 10-15 मिनट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी लगता है मुझे। क्योंकि मैं जब सुबह सूर्य की किरण, सूर्य जब राइज होता रहता है, तो उस टाइम पर जब मैं बैठता हूं और आंख बंद करके जब सूर्य के सामने बैठता हूं, तो वहां से मुझे सूर्य की ऊर्जा भी मिलती है और खुद से बातचीत भी मैं कर लेता हूं। तो वो समय मैं सबसे उपयोगी समझता हूं, क्योंकि मैं सुबह के समय करता हूं। और रात के समय जो मैं करता हूं, रात के समय मैं बहुत कम समय देता हूं, मुश्किल से 5 मिनट का समय देता हूं, जिसमें मैं सिर्फ इतना सा विचार करता हूं कि आज मेरा जो समय रहा वो मेरा कितना उपयोगी रहा, और जो मुझे कल करना है उसमें मुझे कितना बदलाव करना है। तो वो मैं शाम का समय देता हूं, जो रात को सोने के समथिंग 1 घंटे पहले ही मैं अपनी ये चर्चा कर लेता हूं अपने आप से। और मैं खुलकर बात करता हूं, बोलते बोलते बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि मन में ही बात करता हूं, मैं खुद से बोलते बोलते बात करता हूं। और मैं इस तरीके से अपने आप से दोस्ती मैंने कर रखी है कि मैं अपने आप से कहता हूं, यार अशोक, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुझे यार। तो इस तरीके से मैं अपने आप से बड़ा मित्र की तरह बात करता हूं। और मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से आप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, करके देखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे से हमें ये सारे हमारे जो सवाल थे उनका जवाब दिया, उसके लिए एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे और साथियों से, जैसे मैं देख पा रहा हूँ दीपक जी है, ओम प्रकाश जी है, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आज का सेशन किस प्रकार रहा, क्या इसमें आपको खूबियां नजर आई, और किस प्रकार हम इसको और बेहतर तरीका, एक और अच्छा शानदार और जानदार ढांचा इसको हम दे सकते हैं। कृपया करके आप हमें, दीपक जी और ओम प्रकाश जी, बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो पहले वो जरूर पूछे, क्योंकि सवाल ही हमारे पिछले 30 से 40 मिनट के समय का रिजल्ट होता है। सवाल ना पूछने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो मुझे सब कुछ समझ में आया या फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हम सभी उसी प्लेटफॉर्म से निकल कर आ रहे हैं जहां पर किसी को कुछ ज्यादा आता है, किसी को कुछ कम आता है। ये एक सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया है। यहाँ पे किसी को ऐसा कोई लगे ना कि यार मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा इसमें गिल्टी फील हो, तो ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए। तो जो भी सवाल हो तो जरूर आप पूछिए, और प्रकाश जी और दीपक जी। हेलो, थैंक यू सर। मंगला जी गुड मॉर्निंग। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, अशोक जी सर, आपकी बहुत ही एक अच्छा रहता है। और ये लगा दो कि अशोक जी को नंबर वन है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनका जो मोटिवेशन है हमको बहुत ही पसंद आया। घरेलू परिस्थिति हो या मानसिक तनाव हो या किसी माइंड में आज इनसे मिले, और इनको इनसे पहली बार मिले थे घर पर, और इनको बहुत ही अच्छा है। जो मोटिवेशन इतना तगड़ा है कि
मेरे को लगता है 220 में नहीं है। चलो चलो, बहुत बहुत थैंक यू आभार, सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। अरे सर, तो अशोक जी का बहुत ही अच्छा मोटिवेशन रहा है और हमको इतना दिमाग से समझा दिया है कि जबरदस्त है कि माइंड में कैसे दिखाना है। नोट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव के बारे में इन्होंने इतना समझाया हमको, कम से कम 2 घंटे लग गए। साथ में नंबर 1 है जो बताया, और हम मेरे साथ में भी थे, एक और थे, इन्होंने बताया कि रास्ते में है जो, और उनके समझ रहा है कि सर अशोक भी है ना, तो नंबर 1 पॉजिटिव छोड़ के आदमी है, और इनका जो बहुत ही अच्छा है जो पॉजिटिव सोच में है जो आगे बढ़ते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, मोटिवेशन करते हैं। माइग्रेशन वगैरह का बताते हैं। माइग्रेशन का है जो लोग बात मेरे पास आते नहीं है, तो मैंने माइग्रेशन लोगों पे एक तरह की मन की सोच होती है। माइग्रेशन में जो किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का क्या हो गया, किसी का कुछ हो गया, लोगों को समझाने का तरीका ऐसा सोचते हैं, इतना अच्छा रहा है कि जबरदस्त। उनको जो किस तरीके से मोटिवेशन करना है, किस तरीके से उनको माइंड वॉश करना है, उनको माइंड वॉश करने में जो अशोक का नंबर 1 है जो कर रहा है, यानी हम माइंड वॉश कर सकते हैं तो दुनिया में इसको माइंड वॉश नहीं कर सकते हैं। ये तो सर माइंड वॉश भी आपसे बहुत बहुत अच्छे है जो कि आप इनके साथ में जुड़े हो, अच्छे लोगों के साथ में। ये थैंक यू सर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन और हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। इसके लिए एक बार पुनः दिल की गहराई से धन्यवाद आपका। देखिए, मैं कुछ कह जी 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 फोटो दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, आपका कैमरा ऑफ है। क्या? हाँ हाँ, अब ये मतलब नहीं, मैं कई बार बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज से जो आपने देख पा रही है इससे कैसे बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने से ज्यादा आप उसके अंदर और उलझते जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं। यही हमारी जीवन की कला है क्या? कि कई बार हम है ना उसको सुलझाने के चक्कर में उसमें इतने उलझते जाते हैं, इतने उलझते जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ निकल गए। तो ये आओ खुद को जाने उसी कड़ी में हम किस प्रकार छोटे छोटे आयामों से, किस प्रकार छोटे छोटे कदमों से हम इस उलझन भरी जिंदगी से, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकले। तो वो जब आप हमसे जुड़ोगे, आप हमें सुनोगे, देखोगे, महसूस करोगे, तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ पूरा 100% गारंटी के साथ में कि आप निश्चित रूप से आप इन सब चीजों को, जो उलझन है जो अभी आपके सामने, देखो मैंने कहा और चुटकियों से आप बाहर निकल आए उन सारी उलझनों से। आपका चेहरा एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो अब दिखाई दे रहा है क्या? दीपक जी, आपकी स्माइल अगर वास्तव में चेहरे की तरह दिखे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं दीपक जी। तो बस स्माइल और कभी थंब इमोजी के साथ में अपनी इम्प्रेशन हमें जाहिर कर रहे हैं, अपनी खुशियां हमें दे रहे हैं। देखिए, ये जीवन में फिर कह रहा हूँ कि आज का समय इतना उलझन भरा है, लोगों को लगता है कि यार हमारे पास समय ही नहीं है। जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे साथ में बीच बीच में बहुत सारे लोग जुड़े थे, आगे कुछ लोग ही जुड़ पा रहे हैं। हो सकता है कारण बहुत सारे हो कि शादियों का समय चल रहा है क्या, कि कुछ लोगों के पास समय नहीं है। दूसरा हो सकता है कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, या हो सकता है कि जो हम दे रहे हैं वो उतना समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्या, लेकिन उन सब चीजों को अपन करेंगे कोशिश। और आपका कोई सुझाव हो इस वेबिनार को लेकर कि आप किस प्रकार इसको और आगे ले जा सकते हैं, तो आप हमें सुझाव दीजिए दीपक जी। आपका सुझाव हमारे लिए एक बहुत धन्यवाद सर। और अशोक जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी शायद 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। चलो, गुड गुड। उसके बाद मुलाकात अब हो रही है।
थैंक यू सर दीपक मैं जी, वैसे 8 स्वागत है बजे आपका। जुड़ने वाला था। जी सर, मैं वैसे 8 बजे जुड़ने वाला था, लेकिन एक काम की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया और मैं 8:30 बजे मैंने ज्वाइन किया। और अच्छा लगा, ये अच्छा लगता है स्पेशली कोचिंग वाला ये कुछ चीजें कि हम हमारे इंसानी जीवन को सुधारने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, खुद के साथ साथ हम औरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं। ये हमको अलग बनाता है। आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में इंसान खुद के लिए तो सोचता है, लेकिन जो दूसरे के लिए सोचता है, ये सोच हमको अलग बनाती है। अच्छा लगा आपने जो सॉल्यूशन बताया। खैर मुझे पूरा तो समझ नहीं आ पाया क्योंकि ये मेरी गलती थी, मैंने देरी से ज्वाइन किया। बाकी अच्छा काम कर रहे हैं आप और अच्छा लगा जान के। और अभी जैसे ओम प्रकाश जी का फीडबैक मिला, बहुत अच्छा है। और आप ऐसे करते रहिए, और मेरी साइड से जो भी आपको लगता है कि जो मैं सहयोग कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जी दीपक जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। और देखिए, ये एक मोटिवेशनल वेबिनार चलाई जा रही है जिसके माध्यम से जी सर। जिसके माध्यम से हम लोगों को ऊर्जा देने का, उनको खुश रखने का और अपने आप को जानने के कई विभिन्न तरीके बताते हैं। और कई वक्ताओं के माध्यम से उनको डिस्कस करवाया जाता है, जो ताकि, क्योंकि आजकल लोग तनाव में बहुत ज़्यादा हैं। आजकल लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और उन चीज़ों को देखते हुए उनके अंदर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि मोटिवेशन की उनको आवश्यकता नहीं है। और कई लोग इस बात से वाकिफ नहीं है कि वास्तव में वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और पूरी दुनिया को जानने का ठेका ले रहे हैं। और पूरी दुनिया को जानने का जहां ठेका ले रहे हैं, वहां खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, तो पता नहीं कोई दिन वो चुपके से निकल जा रहे हैं। तो साथियों, लोगों को ऊर्जा देने के लिए, उनको हमेशा मोटिवेट रखने के लिए, खुश रखने के लिए और उनके कई तरीके के तनाव से दूर करने के लिए यह एक मोटिवेशनल वेबिनार चलाई जा रही है। और इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को तनाव मुक्त और मानसिक शांति देने का काम कर रहे हैं। उसी की दिशा में आज 8वें एपिसोड में हम मिल रहे हैं ये, और यह कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप सभी से हम ये आशा करते हैं कि जो भी लिंक आपको मिले, उस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, जिन तक आप ये मोटिवेशन की ऊर्जा आप पहुंचाना चाहते हैं, उन तक आप पहुंचाएं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है कि आप उन तक पहुंचा देंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है। हर रविवार को रात 8 बजे जो लिंक भेजा गया है वही लिंक ऑलवेज एक्टिव रहेगा। तो उस लिंक के माध्यम से ही आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आपके भी कोई सुझाव हैं तो हमें सर्वमान्य है, आप अपने सुझाव बता सकते हैं। और आपका कोई टॉपिक भी है, आप कोई स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। वो टॉपिक हम लेकर आएंगे और उसके साथ में हम डिटेल से इस पर बात करेंगे, क्योंकि यह जो प्लेटफॉर्म केवल भाषण देने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यह प्लेटफॉर्म हम एक दूसरे से बातचीत करके और एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए उनका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, हम अपने आप के अंदर ऊर्जा उस सॉल्यूशन वाली कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस बारे में बात की जाती है। और उसी को लेकर हमने यह एक बीड़ा उठाया है। अब धीरे धीरे आज हमारे पास कारवां कम है, लेकिन एक दिन ये कारवां बड़ा होगा और ये तब संभव है जब आप सब लोगों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। क्योंकि एक कारण ये भी है, मांगेलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र के साथ मैं बैठा हुआ था तो लोग कहते हैं कि फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। और क्योंकि वो भी ऐसा लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार फ्री में बात कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी वैल्यूएबल होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये फ्री का ज्ञान फ्री में मिल जाए और घर बैठे मिल जाए, तो ये जो रील में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में जो समय लगा रहे हैं,
अगर उस समय में से थोड़ा सा समय अपने आप के लिए लगा लें, अपने खुद के लिए लगा लें, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी का आपके जीवन में संचार होगा, ऐसा मैं निश्चित रूप से दावा कर सकता हूँ। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि साथियों, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। तो साथियों, लोग जुड़े या ना जुड़े, ये कारवां चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आप भाइयों का स्नेह हमें मिलता रहे तो हम निश्चित रूप से इस दुनिया में एक रोशनी देने का काम करेंगे। और ये नाव आप चाहे जर्जरी समझो, लेकिन ये लहरों से टकराती हुई नहीं मानेगी। और इस नाव में आप जैसे भाइयों का स्नेह यदि मिलता रहेगा तो जरूर निश्चित रूप से हम लोगों को ऊर्जा देने का, रोशनी देने का ये काम करेंगे। और मेरे साथ में हमारे युवा वक्ता भाई मांगीलाल जी का हमें सहयोग और स्नेह मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों का यदि स्नेह हमारे साथ में रहा तो निश्चित रूप से हम कुछ बढ़ाई करके दिखाएंगे। और ये मोटिवेशन जिसका लोग ये सोचते हैं कि इसमें जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा या ना मिलेगा, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लोग डिप्रेशन के कारण अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो लोग नुकसान अपने आप को नहीं पहुंचा सके और वो ये कह सकें अपने आप को कि नहीं, अभी मैं और आगे चलूँगा, अभी मेरी ज़िंदगी और आगे है और बेहतर तरीके से नई ऊर्जा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसा संकल्प लेकर वो आगे बढ़े तो अपने आप को हम यही मान लेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। और मैं बताना चाहूँगा साथियों, कई लोग मेरे मित्र पूछते हैं कि यार तू ऐसे समय वेस्ट करता है, डेली रात को मोटिवेशन का ये वेबिनार लेता है, क्या फ़ायदा है, क्या मिलता है तुझे ऐसा? तो साथियों, मैं आपके चेहरे पर एक मुस्कान देख लूं और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर मैं संचार करवा दूं तो मुझे बस इतना ही काफ़ी है और मुझे कोई आर्थिक लाभ की आवश्यकता नहीं है। तो मांगेलाल जी, ये बीड़ा अपन ने उठाया है तो इसको साथ में लेकर चलेंगे और आपका सहयोग साथ में लेकर चलेंगे और आप बराबर सहयोग दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब आपको ले चलते हैं मांगेलाल जी की ओर। मांगेलाल जी, इस वेबिनार को अब समापन की ओर लेकर चलें क्योंकि टाइम हो चुका है समापन का, और फिर अगले संडे की भी आप घोषणा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही कहा है ये कारवां है, ये बढ़ता रहेगा, ये ऐसे ही कभी डगमगाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो सर जी, बस ये कुछ लाइनें हैं और इन लाइनों का जो भाव है और इन लाइनों की जो ताकत है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। क्या जी बिल्कुल, अट्रैक्शन नहीं भूलना चाहिए हमें वो सब मिलेगा। लोग अंगदान करते हैं, लोग रक्तदान करते हैं, लोग कन्यादान करते हैं, क्या हम समय दान नहीं करते? तो इसी कड़ी में आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी साथियों का तहे दिल से इस 8वें सत्र में, इस 8वें ऑनलाइन में वेबिनार में। आदरणीय अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप जी बहुत धन्यवाद, बहुत प्रिपरेशन की और जिसकी बदौलत आपने इतने अच्छे और इतने शानदार तरीके से जो सवाल आए उनके भी जो आप दिए, निश्चित रूप से आपकी ये प्री प्लानिंग रही है। और जैसे मैं समझता हूँ कि आप हर मुद्दे को इतने सीरियसली लेते हैं, हर सब्जेक्ट को इतने सीरियसली लेते हैं कि शायद कुछ छूटे ना। उसी परिप्रेक्ष्य में आपका सेमिनार रहा, उसी कड़ी में आपका सेमिनार रहा। एक बार पुनः दिल की गहराई से धन्यवाद। तो आज हम इस सत्र का समापन कर रहे हैं और अगले सत्र का
हम इंतजार करेंगे इसी हंसी, इसी खुशी और इसी उत्साह और जोश के साथ हम अगले रविवार को मिलते हैं शाम को 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। आओ खुद को जाने। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मंगीलाल जी, और मिलते हैं अगले रविवार को रात 8 बजे।